नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। हमारा ये उद्देश्य है कि हमेशा मुद्दों की बात करें। हमारा ये उद्देश्य है कि हमेशा ज्वलंत मुद्दों के साथ आम जनों को जोड़ा जाए। सिवान जो बिहार का एक प्रमुख शहर है, प्रमुख जिला है, यहाँ चुनाव के बाद लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बदलती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन ने यहाँ अपना प्रत्याशी उतारा और उन्हें सांसद भी बनाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नई प्रत्याशी और नई यहाँ पे राजनीतिक गठबंधन तैयार होने के बाद लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस अपराध के पीछे का कारण क्या है, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और इसमें अहम भूमिका किसकी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ बात करें सिवान में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की, तो उनके नहीं रहने के बाद लगातार उनकी पत्नी राजनीतिक गलियारों में अपनी भूमिका निभा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके पुत्र ओसामा शाह की भूमिका भी अहम हो गई है। अब बात दूसरे खेमे की हम करें तो दूसरे खेमे में राजनीति को लेकर सिवान की वर्तमान सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी भूमिका में आ चुकी हैं और सिवान की राजनीति में अहम बदलाव अब सुनिश्चित होने जा रहे हैं। अगर तीसरे तरफ हम तीसरे मोर्चे की बात करें तो सिवान में खान एंड ब्रदर्स भी अब अपनी भूमिका निभाने के लिए आतुर हैं और वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और दोनों खान एंड ब्रदर्स सिवान के अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपनी पहल शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह है कि ये पूरा पहल कितना खास होता है सिवान के लिए या फिर सिवान की राजनीति में भूचाल लाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सिवान की राजनीति में एक तरफ शहाबुद्दीन फैक्टर लगातार बना रहा है और शहाबुद्दीन के परिवार की अगुवाई हमेशा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी मजबूती दिखाते हुए कई जगहों पे अपने लीडर खड़े कर चुके हैं। सिवान में 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में अब किसका कितना वर्चस्व होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब के बीच अपराध का बढ़ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और इस आपराधिक घटना में जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूट हो रहे हैं और जो लोग सामने आ रहे हैं उसमें भूमिका किसकी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आगामी चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? 2025 में बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा में सिवान एक ज्वलंत जगह होगी और यहाँ पे राजनीति भूचाल आएगा, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी। इन सारे मुद्दों पे हम लगातार बेबाकी से आपके साथ बात करते रहेंगे और आपके भी राय रखते रहेंगे। फिलहाल सिवान की राजनीति में जो भूचाल आने वाले हैं, सिवान की राजनीति में जो सीटों के बंटवारे को लेकर और सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर जो प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, वो अपराधीकरण के तरफ बढ़ रहे हैं या फिर माहौल प्रशासन के कंट्रोल में रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पे जनता जवाब चाहती है और जनता चिंतित भी है कि आखिर क्या कारण है कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इस अपराध के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आगामी चुनाव में इस अपराध को लेकर लोगों में दहशत फैलाई जाएगी और इस अपराध के बलबूते चुनाव लड़े जाएंगे या फिर प्रशासन और बिहार सरकार शांति व्यवस्था के बीच यहाँ चुनाव लड़ाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल प्रशासन है और प्रशासन के साथ साथ बिहार में एनडीए की सरकार है जो हमेशा से ये दम भरती रही है कि हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं और अपराध कम होने के साथ साथ भ्रष्टता भी कम हुई है। ये तो देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में अपराध कम होते हैं या भ्रष्टता के साथ चुनाव लड़ी जाती है। टिकट के बंटवारे में टिकट की खरीद फरोख्त होती है या उचित जनता के बीच रहने वाले नेता को टिकट दिए जाते हैं, ये सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे और सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे आम जनता से।
हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम मुद्दों पे आपसे समय समय पे बात करते रहेंगे और अपने विचार के साथ आपको आपके विचार भी साझा करते रहेंगे।